आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की यह लीला कथा नंदिनी जी ने उत्तराखंड से हमारे साथ शेयर की है। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को मानते हैं, उसका सामना करते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल भक्त ऐसे होते हैं कि वह अपनी गलतियों को आसानी से मान लेते हैं, उनका पश्चाताप भी करते हैं। नंदिनी जी ने यह घटना शेयर करते हुए लड्डू गोपाल के चमत्कार के बारे में बताया, जिसे सुनकर आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। साथ ही साथ आपको यह भी ज्ञान होगा कि लड्डू गोपाल की सेवा में सबसे अधिक, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है भाव, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति समर्पण। लड्डू गोपाल को, हमारे बिहारी जी के बाल स्वरूप को, न तो किसी की धन दौलत चाहिए, न 36 प्रकार के 56 प्रकार के भोग चाहिए, न ही उन्हें रहने के लिए महल चाहिए, बल्कि वह तो महलों के राजा महल को छोड़कर खुशी खुशी अपने भक्तों के साथ रहने के लिए उनकी कुटिया में आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों के भाव अच्छे लगते हैं। जो प्रेम भक्त उन्हें देते हैं, वो प्रेम पाने के लिए महलों को छोड़कर वो महलों के राजा हमारी कुटिया में आते हैं। और हमें भी इस बात का ध्यान रखते हुए ही उनकी सेवा करनी चाहिए कि देखो, यह महलों के राजा है, यह ठाकुर है, सृष्टि के रचयिता है, फिर भी हमारे साथ रह रहे हैं, हमें अनुभव कराते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। यह हमारा सौभाग्य नहीं तो क्या है। नंदिनी जी ने एक सुंदर लीला कथा हम लोगों के साथ शेयर की है। नंदिनी जी कहती है कि मेरे घर में एक गरीब लड़की निशा नाम की वो काम करती थी। अब नंदिनी जी और उनका परिवार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। तभी निशा ने भी इच्छा जाहिर की, वो भी उनके साथ चलना चाहती है, क्योंकि उसके पास ज्यादा धन नहीं था, घर में बीमार माँ थी, एक छोटा भाई था, निशा के पिताजी का देहांत हो चुका था, तो घर की सारी जिम्मेदारी निशा के ऊपर ही थी। साथ ही साथ निशा अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही थी। इस वजह से उसे घरों में काम करना पड़ता था। अब नंदिनी जी कहती है कि वह उनके साथ चलने के लिए बोलती है, तो नंदिनी जी की सास जो है वो थोड़ा दूसरे स्वभाव की है। वो जाति वाति में बिलीव करती है, उन्हें सगुन अपसगुन बहुत ज़्यादा मानती है। मतलब दूसरे विचार के, हर आदमी के जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब वो नंदिनी जी को निशा को साथ ले जाने से मना करती है, लेकिन निशा जी बड़े ही भावुक हो जाती है, क्योंकि वो निशा से प्रेम करती है, निशा से थोड़ा लगाव है। तो वो कहती है कि माँ जी चलने दीजिए ना, अब इसकी इच्छा हो रही है तो यह अकेली नहीं जा सकती, हमारे साथ यह भी स्नान करके आ जाएगी। अब नंदिनी जी के कहने पर उनके हस्बैंड ने भी सहमति दे दी और निशा भी नंदिनी जी के साथ गंगा स्नान करने के लिए गई। नंदिनी जी कहती है कि गंगा स्नान करने के बाद एक चमत्कारिक घटना हमारे साथ घटती है। जब हम घर वापस लौट रहे थे तो वहीं हर की पैड़ी पर जो है निशा को कुछ चमकीला सा दिखाई देता है। वह दौड़कर उसे अपने हाथों में उठाती है और जोर से चिल्लाती है, कहती है कि भाभी देखो लड्डू गोपाल। वो नंदिनी जी को भाभी कहकर पुकारती थी। अब नंदिनी जी कहती है कि मैंने जैसे यह सुना कि भाभी देखो लड्डू गोपाल, तो मैं दौड़कर निशा के पास गई। उसके हाथों में लड्डू गोपाल को देखा, जिनका थोड़ा सा हाथ खंडित हो चुका था, लेकिन उनकी छवि इतनी प्यारी थी, इतना सुंदर मुख था कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो लड्डू गोपाल अभी बोल जाएंगे, कुछ कहना चाहते हैं। अब निशा कहती है कि भाभी आप इन लड्डू गोपाल को भी घर ले चलिए ना, इनकी भी सेवा करिए ना, आपके पास तो पहले से ही लड्डू गोपाल है, आप इनकी भी सेवा कर लेना। तभी जो है नंदिनी जी की सास बिल्कुल साफ मना कर देती है कि देखो, इन लड्डू गोपाल को किसी ने गंगा में विसर्जित किया है, क्योंकि ये खंडित हो चुके हैं, और खंडित लड्डू गोपाल की सेवा मैं अपने घर में नहीं करने दूंगी, क्योंकि इनके जाते ही कुछ न कुछ अपशगुन हो जाएगा। अभी बताया था आपको कि वो सगुन अपशगुन को बहुत मानती है। वह नंदिनी को साफ साफ मना कर देती है कि बहू लड्डू गोपाल घर लेकर नहीं जाने, क्योंकि यह खंडित हो चुके हैं, और निशा तू भी इन्हें विसर्जित कर दे, ऐसा कहती है।
अब निशा लड्डू गोपाल को जो है अपने गले से लगाकर खड़ी थी और कह रही थी कि भाभी बड़े ही सुंदर बड़े ही प्यारे लड्डू गोपाल हैं, मेरा मन इन्हें विसर्जित करने का नहीं कर रहा, इन्हें घर ले चलो ना। नंदिनी ने अपनी सास की आज्ञा का पालन किया और कहा कि देखो निशा, मैं लड्डू गोपाल नहीं ले जा सकती, नहीं तो जो माँ जी है वो घर में कलेश करेगी और कुछ भी होगा तो उसका दोष लड्डू गोपाल पर लगाएगी। अब नंदिनी जी कहती है कि यही मेरी गलती थी, मैंने निशा को कहा कि तुम ही इन्हें अपने घर ले जाओ, तुम ही इनकी सेवा कर लो। एक बार तो निशा ने कुछ देर के लिए सोचा, लेकिन फिर बाद में वह कहने लगी कि ठीक है, मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाती हूँ, मैं इन्हें विसर्जित नहीं करूँगी। क्योंकि यह कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा लग रहे हैं जैसे कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, बोलने वाले हैं, कुछ कहना चाहते हैं। और आपको तो पता ही है कि लड्डू गोपाल स्वयं अपने भक्तों को चुन लेते हैं, जिससे सेवा लेनी होती है किसी न किसी रूप में वह उसके पास पहुंच ही जाते हैं। अब निशा लड्डू गोपाल को लेकर घर आ गई, लेकिन निशा को लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में नंदिनी जी से पूछा। अब नंदिनी जी ने कहा कि निशा, लड्डू गोपाल की सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है। उन्हें सुबह स्नान कराया जाता है, फिर उनकी पोशाक पहनाई जाती है, श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है, उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल को बच्चे की तरह ही सुलाया जाता है। सारी सेवाएं बताकर नंदिनी जी ने कुछ पोशाक और कुछ गहने निशा को दे दिए, क्योंकि निशा के पास पैसे नहीं थे कि वो पोशाक खरीद सके, लड्डू गोपाल का श्रृंगार खरीद सके। अब निशा ने लड्डू गोपाल को सुबह उठते ही स्नान कराया। जो पोशाक नंदिनी जी ने निशा को दी थी वही पोशाक लड्डू गोपाल को पहनाई, उनका श्रृंगार किया और उन्हें बैठाकर जहाँ पर निशा पूजा करती थी उसी छोटी सी अलमारी में एक आसन बिछाकर उस पर लड्डू गोपाल को बैठा दिया। अपनी बीमार माँ से कहा कि माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, आते ही मैं इन्हें खाना खिला दूंगी। अब निशा काम करने के लिए जाती है। नंदिनी जी कहती है कि निशा काम करने के बाद घर आकर लड्डू गोपाल के लिए जो भी उसके घर में था, थोड़ी दाल, थोड़े चावल, थोड़ी सी खिचड़ी बनाती है। और लड्डू गोपाल घर में लाने के बाद उसे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल के लिए उनके बर्तन अलग से रखे जाते हैं, उन्हें साफ स्वच्छता का भी ध्यान रखना होता है। अब वो क्या करती है, वो जिस थाली में स्वयं खाती थी, बर्तन भी बस उनके इसी प्रकार के थे कि एक थाली माँ की हो गई, एक भाई की हो गई और एक निशा की हो गई। घर में न ज़्यादा सामान था, ना ज़्यादा बर्तन थे, ना ज़्यादा खाने पीने को था। गरीब लोग थे, गरीब अवस्था में रहते थे, जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करते थे। अब निशा ने अपनी थाली में ही सबसे पहले ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाया और कहा कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे लड्डू गोपाल, इस गरीब की कुटिया में तुझे सिर्फ यही खाने को मिलेगा। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुझे अच्छा अच्छा भोजन का भोग लगा सकूं। मेरे इस भोग को स्वीकार करना। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से लड्डू गोपाल को निशा ने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद फिर स्वयं उस खिचड़ी को उसी थाली में खुद से खाने लगी। अब निशा रोज यही करती थी। वो काम से आती थी, आते ही खिचड़ी या चावल बनाती और लड्डू गोपाल को अपनी झूठी थाली में ही भोग लगाती थी। भोग लगाने के बाद कुछ समय के पश्चात लड्डू गोपाल को खिलाने के बाद वह लड्डू गोपाल के पास बैठकर ही बड़ी प्रसन्नता के साथ उस भोजन को स्वयं खाती थी। निशा को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। एक दिन वह नंदिनी जी के घर में काम कर रही थी। तभी नंदिनी जी बड़ी प्रसन्नता के साथ आती है और निशा को छोटे छोटे लड्डू गोपाल के चांदी के बर्तन दिखाती है। कहती है कि देखो निशा, मैं लड्डू गोपाल के लिए चांदी के बर्तन लाई हूँ, अब इनमें ही मैं उन्हें खाना खिलाऊंगी। यह देखकर निशा ने कहा कि भाभी, क्या लड्डू गोपाल को चांदी के बर्तन में भोग लगाना चाहिए? मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो चांदी के बर्तन नहीं है और न ही मेरे पास पीतल के बर्तन है। तो नंदिनी जी ने कहा कि तुम्हारे पास बर्तन नहीं है, कोई बात नहीं,
तुम लड्डू गोपाल को स्टील के बर्तन में भी भोग लगा सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि लड्डू गोपाल को चांदी के बर्तन में ही भोग लगाना चाहिए, स्टील के बर्तन में भी तुम भोग लगा सकती हो। यह तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार निर्भर करता है कि तुम लड्डू गोपाल को क्या क्या सुविधाएं दे सकते हो। अब यह बात सुनकर निशा को शांति हो गई। नंदिनी जी कहती है कि अगले दिन जब निशा को काम पर आने के लिए थोड़ी देर हो गई तो जो नंदिनी जी की सास है वो निशा को बुलाने उनके घर जाती है, क्योंकि निशा का घर ज़्यादा दूर नहीं था। वह वहाँ पर जाकर देखती है निशा लड्डू गोपाल को एक फूटी हुई थाली में भोग लगा रही थी और भोग लगाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद वही भोग उठाकर स्वयं भी उसी थाली में खा रही थी। यह देखते ही नंदिनी की सास ने गुस्से से निशा को कहा, अरे तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया, तुम लड्डू गोपाल को इस टूटी हुई थाली में भोग लगाती हो और स्वयं भी इसी थाली से खाती हो, मतलब तुम लड्डू गोपाल को जो है झूठा भोग लगाती हो। तुम्हें इस पाप का बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, देखना तुम्हें बड़ी ही सजा मिलेगी। तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर रही हो, तुमने लड्डू गोपाल का अपमान कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दो, तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम उनकी सेवा कर सको, लेकिन तुम इन्हें अपने घर ले आई। एक तो यह खंडित लड्डू गोपाल है, ऊपर से तुम इन्हें झूठा भोग लगा रही हो। वो निशा को बुरा भला बोलने लगी। अब निशा नंदिनी जी की सास की बातें सुनकर रोने लगी, भावुक हो गई। उसने कहा कि देखो माँ जी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लड्डू गोपाल के लिए इतने सामान खरीद सके, नए बर्तन, नई पोशाक, नया बिस्तरा। हमारे पास जो है हम उसी से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। तुम शायद ठीक कह रही हो कि मैं लड्डू गोपाल को झूठा भोग लगा दिया, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। यह कहकर निशा जोर जोर से रोने लगती है। नंदिनी की सास घर आकर नंदिनी को सारी बातें बताती है। अब नंदिनी जी कहती है कि मुझे भी बुरा लग रहा था कि लड्डू गोपाल को इस तरह से निशा झूठा भोग कैसे लगा सकते हैं, झूठे बर्तन में भोग कैसे लगा सकती है। नंदिनी जी ने भी निशा को टोका टाकी की, कहा कि ऐसे भोग नहीं लगाना चाहिए, बहुत गलत किया। तुम्हारे पास बर्तन नहीं थे तो तुम मुझे बोल देती। लेकिन आपने तो सुना ही होगा, जब हम भाव से प्रभु को भोग लगाते हैं, हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा होती है, सच्चा भाव होता है। जैसे कि सबरी के अंदर था, उसने राम जी को झूठे बेर खिलाए थे और राम जी ने हंसते हंसते वो बेर मुस्कुराकर खाए थे। उसी प्रकार से निशा भी ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को भाव से प्रेम से समर्पण भाव से भोग लगाती थी और कहती थी कि मैं बहुत गरीब हूँ, जैसा भी मेरे पास रूखा सूखा है इसका भोग स्वीकार कीजिए, और जब मैं इस योग्य हो जाऊंगी कि मैं आपको सब सुख सुविधा दे सकती हूँ तो ठाकुर जी मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी, तब तक के लिए मुझे माफ़ कीजिए। तो ठाकुर जी भी अपने भक्तों के हालात को समझते हैं, उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। अब निशा को सब बुरा भला बोल रहे थे, सब पापिन बोल रहे थे, अनर्थ कर दिया, लड्डू गोपाल का अपमान कर दिया, तरह तरह की बातें बोल रहे थे। निशा लड्डू गोपाल के सामने भी भावुक होती है, कहती है कि ठाकुर जी आपने हमें अनुभूति भी नहीं कराई, आपने हमें बताया भी नहीं कि आप भोग ग्रहण नहीं करते, हम ऐसे ही आपको खाना खिलाते रहते हैं और आप तो खाना खाते ही नहीं हो, क्योंकि वो झूठा होता है। हमसे अनर्थ हो रहा था, हम पाप कर रहे थे, और हम जैसे पापी से भला आप भोजन किस प्रकार ग्रहण करोगे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। तो अचानक से निशा जब भावुक हो रही थी, लड्डू गोपाल के सामने बैठी थी, तो उसे अनुभूति होती है जैसे कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं। लड्डू गोपाल मुस्कुराकर भोजन मांग रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, भोग लगाओ ना। इस तरह का अनुभूति जो है निशा को होती है। अब वह सोचती है कि यह मेरे मन का वहम है, लड्डू गोपाल भला झूठा भोग क्यों खाएंगे। लेकिन फिर भी वह सोचती है कि शायद भाभी कहती है अनुभूति कराते हैं तो यह सच्ची अनुभूति होगी। निशा ने लड्डू गोपाल को भोग लगाया।
जब निशा ने खिचड़ी का भोग लड्डू गोपाल को लगाया तो वह कहती है कि सचमुच लड्डू गोपाल ने उस दिन भोग लगाया। उसकी थाली में से लड्डू गोपाल ने सचमुच खिचड़ी का भोग लगाया। खिचड़ी की मात्रा जो है वो कम हो गई थी और वह इस बात को किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि सब उसे पापी सोच रहे थे, अनर्थ कर दिया बोल रहे थे और कोई इसकी बात पर भरोसा भी नहीं करता। कहता कि यह तो अपने पाप को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। ऐसा लड्डू गोपाल नहीं कर सकते, वो झूठा भोग नहीं लगाएंगे, वो झूठी थाली में भोग लगाती है। तो उसने यह बात नंदिनी जी के साथ शेयर की, लेकिन नंदिनी जी को उसकी बात पर पूरा भरोसा हो गया, क्योंकि वो समझ गई थी कि निशा के भाव लड्डू गोपाल के प्रति पवित्र है, बड़े ही समर्पित भाव है। वो सच्चे मन से लड्डू गोपाल से प्रेम करती है। अब नंदिनी जी कहती है कि देखते ही देखते ठाकुर जी की निशा पर कृपा बढ़ने लगी। ऐसे चमत्कार होने लगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। निशा ने बीए की परीक्षा में अपना कमाल दिखाया और अच्छे नंबरों से पास होकर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लड्डू गोपाल ने उसकी प्रार्थना सुनी और कुछ ही दिनों में निशा की अच्छी नौकरी लग गई। अब जैसे जैसे ठाकुर जी की सेवा होती रही, वैसे वैसे ठाकुर जी की कृपा निशा पर होती चली गई। दिन प्रतिदिन उसके हालात सुधरने लगे। नौकरी लगने की वजह से निशा अपने भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी, अपनी माँ का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी। साथ ही साथ उसने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए सारी सुविधाएं कर दी थी। उनके लिए मंदिर बनवा दिया, उनके लिए पोशाक लेकर आई, उनके लिए अलग से बर्तन लेकर आई। ठाकुर जी के लिए वो सब कुछ किया जो नंदिनी जी के पास था। और यह सब देखकर उन लोगों के मुंह भी बंद हो गए थे जो उसे पापीन, अनर्थ कर दिया, लड्डू गोपाल का अपमान कर दिया बोल रहे थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि लड्डू गोपाल निशा से प्रसन्न है। अगर वह उससे प्रसन्न नहीं होते, अगर वह उससे खुश नहीं होते, अगर सचमुच उसने पाप किया होता तो ठाकुर जी उसका साथ कभी ना देते। निशा कभी भी इतने आगे नहीं बढ़ती, न ही उसका जीवन बदलता और न ही उस पर ठाकुर जी की कृपा होती। लड्डू गोपाल के प्रति निशा के मन में प्रेम बढ़ता चल गया और ठाकुर जी के मन में भी निशा के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया, क्योंकि जैसा भाव ठाकुर जी के साथ हम रखते हैं ऐसा ही भाव ठाकुर जी भक्तों के साथ रखते हैं। निशा के मन में लड्डू गोपाल के प्रति अटूट प्रेम था, श्रद्धा थी, समर्पण भाव था। जैसे भी वो स्थिति में थी, जिस प्रकार का भी भोजन उसके घर में उपलब्ध था, वो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती थी, उनसे प्रार्थना करती थी, उन्हें खाना खाने के लिए जिद करती थी कि ठाकुर जी भोग लगा लीजिए, और उनकी सेवा भी करती थी। उनकी सेवा से इतने खुश हुए, नंदिनी जी कहती है कि निशा की सेवा से लड्डू गोपाल इतने खुश हुए कि निशा का जीवन तो पूरी तरह से ही बदल गया। साथ ही साथ नंदिनी जी को इस बात का भी पछतावा है कि वो लड्डू गोपाल को उस दिन लेकर नहीं आई। उन्होंने लड्डू गोपाल को ले जाने से मना कर दिया। वह अपने आप को इसके लिए दोषी मानती है कि मैंने अपनी सास की बातों में आकर लड्डू गोपाल को लाने से मना कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से ज़्यादा भाव तो निशा के अंदर है। जिसने लड्डू गोपाल को देखा कि उनका हल्का सा हाथ खंडित है, फिर उसके मन में इतना प्रेम भाव आया कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, जैसी भी हूँ उसी अवस्था में सेवा करूंगी, इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी, इन्हें विसर्जित नहीं करूंगी, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे सेवा के लिए चुन लिया है, ऐसा अवसर प्रदान किया है, यह मेरा सौभाग्य है। नंदिनी जी कहती है कि यह सौभाग्य मुझे भी मिल जाता अगर मैं उस दिन डिसाइड कर लेती कि नहीं, मैं तो लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा, मेरे मन में भी यह पाप आया कि यह तो खंडित लड्डू गोपाल है, कभी कुछ अपशगुन न हो जाए। तो इस तरह का भाव मन में आते ही मुझे भी लग रहा है कि मेरे मन अंदर भी इतने समर्पण भाव नहीं है, इतने जितने की निशा के अंदर है। उसने लड्डू गोपाल की सेवा की, लड्डू गोपाल ने उसे सेवा के लिए चुना और लड्डू गोपाल ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसका जीवन बदल दिया। ऐसे चमत्कारी लड्डू गोपाल है, ऐसे
मनोहारी लड्डू गोपाल है जो अपने भक्तों के साथ हर हाल में खुश रहते हैं। कहाँ वह महलों के राजा और निशा की छोटी सी कुटिया में आकर रहे। निशा के साथ उसकी थाली में ही भोजन खाया, क्योंकि निशा के अंदर भक्ति भाव था, समर्पण भाव था, लड्डू गोपाल के प्रति अटूट विश्वास था, प्रेम था। और लड्डू गोपाल को सिर्फ यही चाहिए, उन्हें अपने प्रति प्रेम और समर्पण भाव चाहिए जो निशा के अंदर कूट कूट कर भरा था। अब नंदिनी जी कहती है कि मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने उस दिन सही निर्णय नहीं लिया। साथ ही साथ मैं खुश भी हूँ कि लड्डू गोपाल ने निशा को सेवा का मौका दिया और उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल दिया। तो यह बिल्कुल सत्य बात है। भले ही हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम सेवा करते हैं। देखो, दूसरा व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, उसे ठाकुर जी ने नहीं चुना क्योंकि वह पापी है, उसे ठाकुर जी नहीं चुन रहे हैं। अब ठाकुर जी का नहीं पता वो किसे अपने भक्त के रूप में चुन ले, क्योंकि भगवान सबके मन को जानते हैं, किसके अंदर कितनी भक्ति है, किसके अंदर कितना स्वार्थ भाव है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए ठाकुर जी स्वयं निर्णय लेते हैं कि उन्हें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। ठाकुर जी को नंदिनी जी के पास नहीं जाना था क्योंकि उनके मन में भाव आया, यह तो खंडित लड्डू गोपाल है, मैं इनकी सेवा नहीं करूंगी, अपशगुन हो जाएगा। भले ही कुछ समय के लिए आया हो, और यह बड़ी अच्छी बात है कि नंदिनी जी को अपनी इस गलती का एहसास है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को मानते हैं। साथ ही साथ निशा जो थी उसके अंदर सचमुच प्रेम उजागर हुआ, ठाकुर जी ने उसे अपनी भक्ति के लिए चुना। तो आप सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए। ठाकुर जी कब आपका जीवन बदल देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मन में यह संशय मत रखिए कि मेरे पास कम है, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, सुविधाएं नहीं दे पाऊंगी। अगर हाँ, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और आप पूर्ण रूप से ठाकुर जी को सुविधाएं देने के लिए समर्थ है तो आपको उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के हालात ऐसे हैं तो ठाकुर जी से प्रेम करिए। जिस भी हालात में हुए वो आपका साथ देंगे और आपके हालात को सुधार कर और भी अच्छा बना देंगे, ताकि तुम अच्छे से उनकी सेवा कर सको। तो दोस्तों, इस लीला कथा को शेयर करना न भूलें, क्योंकि जो लड्डू गोपाल की भक्त है, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके मन में भय होता है कि वो ठाकुर जी की सेवा सही से नहीं कर पाएंगे, उन तक यह लीला कथा पहुँचे कि तुम्हें समर्पण भाव से प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल झूठी थाली में भोग लगाती थी, उस थाली को अच्छे से साफ करती थी, उसके बाद ही भोग लगाती थी। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हालात सुधार दिए, और वो ऐसा भी इसलिए करती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वह सुख सुविधाएं ठाकुर जी के लिए कर सके। लेकिन ठाकुर जी ने इसका दिन बदल दिया, उसका समय बदल। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।